بالکل नेतन्याहू की ये कोशिश होती है कि ये ज़्यादा डायलॉग वगैरह की तरफ बात जाने की बजाय वो जंग की तरफ जाए। बिकॉज़ उसका ये ख़्याल है कि ईरान को जो है ना मिलिट्री एंगेजमेंट के थ्रू वीकन करना बहुत ज़रूरी है इज़राइल के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी समझता है नेतन्याहू कि उसकी जो सियासी बक़ा है, उसके लिए भी जंगें ज़रूरी हैं। बिकॉज़ देखें हमें ये सबको पता है कि उसकी पोज़ीशन जो है इज़राइल में सियासी तौर पे कमज़ोर है। कोलिशन गवर्नमेंट्स वो हेड की हुई हैं, वहाँ पे अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल। तो वो बिल्कुल उसकी पॉलिटिक्स में उसकी जो अपनी बक़ा है ना, कई बार वो उसके मुल्क के इंटरेस्ट पे भी बिल्कुल, हावी वो हो उसके जाती है। सामने वो न, एलिमेंट ये भी है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि वो जंग को जारी रखना चाहता है अगले इलेक्शन तक कम से कम किसी न किसी शक्ल में। चौधरी साहब, अब्बास अराक्ची जो हैं वो कह रहे हैं शहादत से उनके सियासी निज़ाम के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं चौधरी साहब के पता नहीं अमेरिकन को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा बड़ा ही एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, सियासी निज़ाम है। एक अगर कोई ऊपर से हलाकत शहादत होती है तो उसकी रिप्लेसमेंट बिल्कुल तैयार होती है। तो हम 90 मिलियन का मुल्क हैं, बड़ा मुल्क हैं। जोग्राफिया के लिहाज से इस वक्त अगर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड का रकबा मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, उसका बताया जा रहा है कि जो छठा, अगर अमेरिका को 6 हिस्से हों तो एक हिस्से के ऊपर ईरान जो है, इतना साइज़ उसका है। लिहाजा ये इस तरह के काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चौधरी साहब। बिल्कुल फ़र्क तो पड़ता है। ये बात वैसे ही कहने कि अगर खावर गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं करेगा तो प्रोग्राम वो चलता रहे। भाई हर एक की अपनी एक मकाम है, एक उसका एक कंट्रीब्यूशन है। अली लारीजानी जो है वो एक बड़ा नाम था और वैसे वो बात तो ठीक है कि उनकी लीडरशिप को ख़त्म ही कर दे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। उन्होंने तो अपने मुख्तलिफ सतह की अपनी टीमें बनाई हुई हैं, वो काम कर रही हैं। असल में जौहर सलीम साहब चूँकि बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और सफारतकारी में उनका एक मकाम और नाम है, उनसे मैंने 3 सवाल करने हैं अगर वो आप इजाज़त दें। जी प्लीज़ गो है। नंबर 1, आया ये जंग इसराइल के ख़ात्मे पर ख़त्म होगी, ये जंग ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म होगी, या आज कल परसों अमेरिका और इसराइल को जितनी तबाही वो ले चुके हैं और जिस तरह अमेरिका एक्सपोज हुआ है इस एरिए में कि ये किसी का दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, अपने इनके लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और डूब रहे हैं और भाग रहे हैं। तो इसको देखते हुए कोई मोड़ दे के यानी इससे निकल जाए, तो इनकी राय में व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस वार एज ऑफ दिस मोमेंट? काफ़ी लोडेड क्वेश्चन है जौहर साहब, प्लीज़ गो है। जी साहब, हमेशा खैर जो है मुझे तो बहुत हमेशा पुरमौज गुफ्तगू में बहुत एंजॉय करता हूँ और सवाल भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल भी हैं और अहम भी हैं। देखिए चौधरी साहब, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि खैर इसराइल के खात्मे पे भी वो भी नहीं होगा, ना ईरान का सरेंडर होगा। ये जंग, मेरा जो अंदाज़ा है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये मजीद जो है कुछ हफ्ते और चलेगी। आगे इसके बाद देखिए, मैंने ये टारगेटेड स्ट्राइक्स की बात की थी कि ये दोबारा होंगी और वो हुई भी हैं। मैं परसों कहा था तो कल हुई हैं इत्तेफाक से। शायद मजीद भी हों इसके बाद। लेकिन इसके बाद एक जो चीज़ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अमेरिकन यहाँ पे अपनी स्पेशल ऑपरेशंस करेंगे। जो उनकी एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिसको वो स्पेशल ऑप्स कहते हैं, वो एक लेके आ रहे हैं वो SS ट्रिपोली। उसमें वो 2-3 हज़ार हैं, वो जो उनके वो आप कमांडो समझ लें, वो जो जिस तरह हमारी SST है या उनकी डेल्टा फोर्स है, वो आएंगे और उनके ये अब उस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या वो जो न्यूक्लियर मवाद है, कोई 450 किलोग्राम जो अफजूदा है 60% तक, वो उनको बहुत खटकता है, ख़ुसूसन इजराइल को तो, और अमेरिकन भी उससे थ्रेटन फील करते हैं। तो उनकी कोशिश होगी कि या तो उसको जो है ना किसी तरह उसको सीज कर लें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो शायद उस पर हम देखें, वो कोई लॉजिस्टिकली इतना आसान नहीं है क्योंकि उनको इस्फहान तक जाना पड़ेगा, उसके करीब वो जो उनके इस्फहान में कुछ उनका अंदाजा है, कुछ वो उनके इंस्टॉलेशन है नाटान्स में और फर्दू में वहां पे है। तो वो कोशिश हो सकती है, या फिर ये भी कोशिश हो सकती है कि वही स्पेशल ऑप्स आए, उनको तेहरान में ही उतारें और कोई एक्शन करें। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि कुछ वो इस किस्म का एक्शन होगा आगे। उसी के साथ साथ वो मजीद जो है इनकी जो ईरान की इंस्टॉलेशंस हैं इन पे अटैक करते रहेंगे, मजीद डिग्रेड करेंगे जो ईरानियन कैपेबिलिटी है जो पावर प्रोजेक्शन की इस खित्ते में, उसको मजीद जो 2-3 हफ्ते जितना भी वो सस्टेन इसको जो उनके ख्याल में
जिसका इस वक्त इकोनॉमिक कॉस्ट आ रहा है, पॉलिटिकल कॉस्ट अमेरिका के अंदर भी है, एक दुनिया में भी है, उसको जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प देखेंगे कि अब वो कॉस्ट जो है ज्यादा हो गया है, तो वो बल्कि अभी से उनके ज़हन में कोई है, एक खाका मेरा है उस वक्त जो है ना, बिल्कुल एक तो खैर चाहिए, फिर इसराइल को भी जो है, इसराइल को तो खैर वो लंबी करना चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन उतनी लंबी नहीं करना चाहेंगे। वो जो उनको इस तरह का जब कोई टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे कि जी वो काफी ज्यादा पहले से उनकी ये कैपेसिटी डिग्रेड हो गई है, रीजनल पावर प्रोजेक्शन की और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें ये भी मुमकिन है। एक तो जौहर लास्ट साहब पॉइंट है जी जी बात वो कर लें कि कुछ और भी चीज मुमकिन है। जी जौहर साहब कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अगर वो इसी दौरान में किसी वक्त कोई मुज़ाकरात की बात भी हो सकती है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी उसी न्यूक्लियर इशू पे ही होंगे। फिर अगर उनको लगे कि वो वही 450 किलोग्राम जो अफज़ूदा यूरेनियम है उसका मसला मुज़ाकरात से हल हो जाएगा, तो फिर शायद वो जो है ना, वो स्पेशल ऑप्स ऑपरेशन ना हो, वो उसके जरिए कोई उसकी बात कोई हल निकल आए। लेकिन वो मेरे ख्याल एक मसला अटका हुआ है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है, और ये मेरा अंदाजा है कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा अमेरिका इसको और ड्रैग नहीं करना चाहेगा।